नमस्कार है दोस्तों। माँ स्टोरीज एंड कोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रभु की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की ये कहानी शुरू करती हूँ। साल में 4 नवरात्रे माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन में आते हैं। इनमें माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहते हैं। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ घूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। ये 10 महाविद्याएं 10 रुद्र अवतारों की शक्तियाँ हैं। माँ काली, काली रुद्र अवतार महाकालेश्वर की शक्ति है। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। माँ तारा तारकेश्वर रुद्र की शक्ति है। माँ तारा की सबसे पहले उपासना महर्षि वशिष्ठ ने की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना गया है। इनकी उपासना से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी पोडेश्वर रुद्र अवतार की शक्ति है। माँ त्रिपुर सुंदरी पोडेश्वर रुद्र अवतार की शक्ति को ललिता या राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी ये भुवनेश्वर रुद्र की शक्ति है। इनकी साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्ता रुद्र की शक्ति है। माँ छिन्नमस्ता की साधना से सभी चिंताएं दूर होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ त्रिपुर भैरवी रुद्र भैरव नाथ की शक्ति है। इनकी साधना से जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। माँ घूमावती घूमेश्वर रुद्र की शक्ति है। इनकी साधना से सभी संकट दूर होते हैं। इनकी पूजा विवाहिता महिला नहीं बल्कि विधवा स्त्री करती है। माँ बगलामुखी बगलेश्वर रुद्र की शक्ति है। माँ बगलामुखी की साधना से मनुष्य को भय से मुक्ति और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। माँ मातंगेश्वर रुद्र की शक्ति है। इनकी उपासना से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। माँ कमलेश्वर रुद्र की शक्ति है। इनकी कृपा से मनुष्य को धन, संतान की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि की महिमा को आम लोगों तक ऋषि श्रृंगी ने पहुंचाया था। एक दिन ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों के साथ आश्रम में बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और दुखी होकर कहा कि उनका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है। बार बार समझाने पर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस वजह से घर में कलह रहती है और पूजा पाठ भी नहीं हो पाता है। कृपया करके ऐसा उपाय बताएं जिससे शीघ्र ही उनके व्यसन दूर हो जाए। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को गुप्त नवरात्र की महिमा बताते हुए 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा कि यह उपासना शीघ्र फलदायी है। इससे उसे अवश्य लाभ होगा। तभी से गृहस्थ लोग में भी गुप्त नवरात्रि प्रचलित हुए। इस नवरात्रि की साधना को गुप्त रखा जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इस बार गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। 10 महाविद्याओं की आराधना के दिन है गुप्त नवरात्रि। इस बार गुप्त नवरात्रि पांचांग के मुताबिक साल 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी शनिवार के दिन से हो रहा है। वहीं 18 फरवरी रविवार के दिन इसका समापन होगा।
वैदिक पंचांग के अनुसार इस गुप्त नवरात्रि पर रवि योग और सर्व सिद्धि योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इस योगों में पूजा करने से दुगुना फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में प्रभु के नाम से एक कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कथा सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।